हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर का 6 सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। हमारी फर्स्ट जो आपका पेपर है एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स का। तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जो वीडियो है उसको लाइक करें। चलिए हम आज के सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें से आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ठीक है, जब हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता चल जाएगा उसके बाद ही हम फोकस कर पाएंगे कि कौन-कौन से हम सेलेक्टेड क्वेश्चन करें। क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारा जो नोटिस आया हुआ है एज़ पर सीबीएलयू, उन्होंने ये कहा है कि 9 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? तो 9 में से अगर 5 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करने के लिए कहता है, तो जैसा ये हमारा सिलेबस है इसके अंदर, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चंस सबसे पहले जो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फिर उसके बाद 9 में से हमारे जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी रह जाती है, वो ये होती है कि वो पैटर्न किस टाइप का बनाएगा, ठीक है? क्योंकि उसके पास 2 पैटर्न होते हैं। फर्स्ट पैटर्न आपका ये रहेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी करेगा और 8 क्वेश्चन में से कोई भी आपको क्या करने होंगे, 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, या फिर आपको वो ये कहेगा 9 में से ही 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेजर फिजिक्स है इसके अंदर वो 9 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ही प्लान करेगा, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत कम बन पाते हैं, ठीक है? जैसा आपने इसका सिलेबस पढ़ा भी होगा तो आपने देखा होगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो इसके अंदर है वो बहुत कम बन जाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाना पड़ेगा। और लॉन्ग क्वेश्चंस हमें इसके अंदर से देखने पड़ेंगे कि पूरे 3 यूनिट्स, जो आपकी ये फर्स्ट यूनिट है, ये वाली आपके पास सेकंड यूनिट है और ये आपके पास थर्ड यूनिट है। इन थर्ड यूनिट्स में से क्या होगा कि हमें क्या करना है, 3 यूनिट्स में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो 3 यूनिट पहले तीनों में से देख लेते हैं कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट्स है। फिर मैं आपको ये भी बता दूँगी कि अगर आप कोई भी 2 यूनिट्स कर रहे हो, तो तीसरे में से क्या हम तीसरे को पूरी की तरीके से छोड़ के जा सकते हैं या थोड़े क्वेश्चंस उसमें से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों पे हमें फ़ोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर वेक्टर एटम मॉडल, क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद वेक्टर एटम मॉडल, पेनिट्रेटिंग नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, स्पेक्ट्रल लाइन इन डिफरेंट सीरीज ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, डबलेट टर्म सेपरेशन, एलएस रुसेल साउंडर कपलिंग, जेजे कपलिंग, और इसके अंदर इसका इंटरेक्शन एक्सप्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। इसमें से आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूरा कंप्लीटली आता है वो एक है आपका वेक्टर एटम मॉडल का, ठीक है? 6 मार्क्स का ये आएगा। और 3 मार्क्स का इसके अंदर जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ठीक है? इसी तरीके से पूरा एक 9 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन आता है क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद वेक्टर एटम मॉडल, ठीक है? जिसके अंदर आप 6 to 7 जो आपके वो थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम, स्पिन आपका, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, इन सबको डिस्क्राइब करना होता है इसके अंदर, ठीक है? उसके बाद हमारे पास इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है आपका स्पेक्ट्रल लाइन इन डिफरेंट सीरीज ऑफ एल्कलाई स्पेक्ट्रा। लेकिन ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, तो मैं यही प्रेफर करूंगी कि करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो इसको स्किप कर देना, ठीक है? उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है थर्ड क्वेश्चन आपका स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड डबलेट टेम्प सेपरेशन, ठीक है? ये पूरा एक क्वेश्चन आता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का। और क्वेश्चन ये जब पूरा आता है तो इसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं बेटा इसको करवाने के, ठीक है? 3 ऑप्शन क्या है कि जब ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पूछेगा तो आपको देगा इसके साथ कि डबलेट टर्म सेपरेशन भी फाइंड आउट करो, ठीक है? मैंने यूट्यूब पे पूरी एक सीरीज करवाई हुई है आपकी इस पेपर की, उसके अंदर बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स मैंने वहाँ पे करवाए हुए हैं कि डबलेट टर्म सेपरेशन के लिए जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट जो इसको क्वेश्चन को पूछता है वो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का, वो आपका पूछता है कि पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के साथ में इसको करो, ठीक है?
स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इन द पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, इसको करो। और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन विद द नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, तो वो उसके पास है कि वो कौन से वाला आपको करवाना चाहेगा, ठीक है। उसके बाद इसी यूनिट के अंदर देखो पूरी यूनिट जो है पूरी सेलेक्टेड क्वेश्चंस की फिलअप हो रखी है ये, ठीक है। इसमें से सिर्फ मैंने आपको स्पेक्ट्रल लाइन इन डिफरेंट सीरीज ऑफ एल्कलाई स्पेक्ट्रा बोला है कि करना चाहो तो कर लो, नहीं तो रहने देना, लेकिन ये नहीं कहा कि आप ये बिल्कुल ही ऐसा समझ लो कि ये पेपर में नहीं आता, ऐसा नहीं है, ये भी पेपर में आता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट है आपका, वो है आपका एलएस कपलिंग, जिसको हम रुसेल सॉन्डर कपलिंग भी बोलते हैं, और आपका जेजे कपलिंग, ठीक है। इसके अंदर देखो जब ये 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स में पूछेगा कि ये स्कीम इसकी बता दो, तो उसके अंदर हमें बताना होगा कि ये वर्क कैसे करता है, एक एग्जाम्पल के साथ स्मॉल उसमें जस्ट उसकी टर्म निकाल के बता देना, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक आता है एक्सप्रेशन, आपको इसके अंदर बताने हैं या टर्म्स फाइंड आउट करनी है, और वो 9 मार्क्स में बोलेगा कि आपको एस पी पी डी या डीएफ कोई भी कॉन्फ़िगरेशन के साथ में अगर ये बोल रहा है 9 मार्क्स में, तो आपको जो लॉन्ग आपका एक्सप्रेशन इसके अंदर मैंने करवाया हुआ है रिसोल्व सॉन्डर कपलिंग और जेजे कपलिंग का, आपको वो करके आना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप थर्ड यूनिट के ऊपर। थर्ड यूनिट के अंदर जो हमारा ये वाला टॉपिक है आपका मेन फीचर्स ऑफ द लेजर, ये बहुत ज़्यादा बार पूछे जाता है, ठीक है, कि आपके फीचर्स कौन कौन से हैं लेजर्स के। और इसके अंदर ये भी कह देता है कि स्पेशल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस को डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो पूरा बड़े वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ये बनता है। आइंस्टीन कॉफिशिएंट बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसको भी करके जाइएगा। हीलियम लेजर, नियॉन लेजर और रूबी लेजर, इन दोनों में से एक आता है। पंपिंग प्रोसेस जो भी आपकी रहती हैं वो आता है इसके अंदर, ठीक है। और एक जो आपका लेजर है, लेजर के अंदर आपका एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर, इसी के साथ में जो आपकी प्रॉपर्टीज है इसके साथ में ही एक क्वेश्चन था, अभी वो माइंड से स्किप हो गया मेरे, ठीक है। लेकिन मैं इसको अगर मेरे को याद आएगा तो मैं उसको लिखवा दूंगी, ठीक है। तो उसको भी करना है, और एक आपका मेडिकल एप्लीकेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो अगर इन दोनों यूनिट्स में कर रहे हो तो इन दोनों यूनिट्स के अंदर से देखो आपके 3 क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे बहुत अच्छे से आपके फर्स्ट यूनिट से, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके थर्ड यूनिट में से बनेंगे, चाहे वो हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर दे दे वहां पे, ठीक है। और एक इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है, लेजर की प्रॉपर्टीज, और इसके साथ में एक आइंस्टीन कॉफिशिएंट आ जाता है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशंस, तो ये कर लीजिएगा। सेकंड यूनिट की रही बात, तो सेकंड यूनिट के अंदर से आप रमन स्पेक्ट्रा को बिल्कुल ना छोड़ के जाएं, ठीक है। रमन जो इफेक्ट है आपका, रमन इफेक्ट के अंदर स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स और क्वांटम इफेक्ट, जो क्वांटम मैकेनिकली जो मैंने इसको डिस्क्राइब करवाया हुआ है रमन इफेक्ट को क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली, उसको जरूर करके जाए, ठीक है। रमन का पूरा टॉपिक करके जाना है, रमन इफेक्ट का, क्वांटम एंड क्लासिकली, और प्लस में स्टॉक्स एंड एंटी स्टॉक्स का, ठीक है। ये तो उनके लिए था जो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट थर्ड यूनिट कंप्लीट कर रहे थे, सेकंड को छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। अब जो सेकंड एंड फर्स्ट कर रहे थे, फर्स्ट के तो मैं बता चुकी हूँ, सेकंड के बता देती हूँ। सेकंड के अंदर से स्टार की इफेक्ट बहुत कम आता है तो वीक स्टार की इफेक्ट आता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग भी होता है लेकिन स्टार की इफेक्ट बहुत ही रेयर केसेस में पूछा जाता है। यूजुअली वो आपका एनालोमस एनारमोलस जीमन इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशन पूछता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एनॉर्मोलस जीमन इफेक्ट तो बता के आ जाता है कि भाई क्या होता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं पता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना D1 D2 लाइंस ऑफ सोडियम एटम, ये आपका एनॉर्मोलस जीमन इफेक्ट से ही पता चला था, तो ये इसी की ही एप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो आपको यही करके आना है। इसके अंदर दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका बनता है इसके अंदर से पार्शनबेक इफेक्ट का, ठीक है। और फिर थर्ड क्वेश्चन जो है वो रमन इफेक्ट का, जिस मैंने आपको पीछे उसमें बताया था, तो इसको यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जीज जो आपकी आती है, इनका जो डेरिवेशन मैंने करवाया हुआ है उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट कर रहे हैं, थर्ड को छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मत करना। इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ वो जरूर करना। और जो थर्ड यूनिट कर रहे थे वो भी सुन लेना बेटा।
जो आइंस्टीन कॉफिशिएंट के अंदर A21 B21 और A21 बाय B21 जो आपने कॉफिशिएंट्स वहां पे निकाले हैं उनके बेस पे न्यूमेरिकल जरूर करके जाए। ठीक है, यहाँ से एलएस कपलिंग के अंदर जो टर्म हमारी आती है, ठीक है, उन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। जैसे हम कोई भी लिखते हैं एल और नीचे आपके जे आता है और एल के ऊपर यहाँ पे 2s+1, इस 2s+1 को मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। वहां से हम जैसे आपके पास 1D3 है तो 3 तो मेरे पास क्या है, आपका जे की वैल्यू होती है डी एस इज इक्वल टू आपका 0 पे आपका एस ऑर्बिट होता है, 1 पे पी होता है, 2 पे डी होता है। ठीक है, तो यहाँ से एल आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने 1D3 लिखा था ना, तो 1, तो 2s+1 इज इक्वल टू 1 है आपका। यहाँ से आप एस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एस एल एंड जे की वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है यहाँ से। और जो आप यहाँ पे रमन एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा करते हो इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल एक आ जाता है, उसको अच्छे से करके जाए। ठीक है, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आता है लैंडिस जी फैक्टर का। ठीक है, उस जी फैक्टर को और जो मैग्नेटिक मोमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आता है इसके अंदर वो न्यूमेरिकल जरूर आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना और लैंडिस जी फैक्टर के ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल पक्का मिलेगा सेकेंड यूनिट के अंदर से। ठीक है, और रमन इफेक्ट पे से थर्ड यूनिट के अंदर जो आपने टेम्पोरल और स्पेशल कोहेरेंस यहाँ पे लिखा है इसके फॉर्मूले बेस्ड पे न्यूमेरिकल मिलेंगे, आइंस्टीन कोफिशिएंट के बेस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने न्यूमेरिकल्स भी आपको बता दिया और ये भी बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना फर्स्ट यूनिट के अंदर जो इंटरेक्शन एनर्जी मैंने बताई हुई है इसका एक्सप्रेशन एल एस एंड जे जे कपलिंग का, तो वो जरूरी नहीं है कि आपसे पूछेगा कि एल एस कपलिंग और जे जे कपलिंग का इंटरेक्शन एनर्जीज कैलकुलेट करो। ठीक है, वहां पे वो एग्जाम्पल जब भी देगा ना कि आपको जैसे एसपी कॉन्फ़िगरेशन है, एसपी कॉन्फ़िगरेशन की टर्म्स फाइंड आउट करनी है या इंटरेक्शन एनर्जीज, या आपको एक डायग्राम प्लॉट करना है कि कौन सी टर्म कहाँ आएगी। ठीक है, विद यूजिंग आपको कौन सा यूज करके आपको एलएस कपलिंग का यूज करके इसको बताना है। तो ध्यान रखना इसको इस तरीके से बताओगे, इस एक्सप्रेशन से बताओगे, जो शॉर्ट करके मैंने बताया हुआ है उस तरीके से उसको नहीं बताओगे। ठीक है, और ये जो मैंने अभी बताए हैं आपको कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में देके और फिर एलएस या जे जे कपलिंग के थ्रू पूछेगा। ठीक है, तो वहां पे स्कीम नहीं लिखा होगा, पूरा लिखा होगा। स्कीम के अंदर तो 2 या 3 मार्क्स में ही वो पूछेगा, तो आप जो सिंपल स्कीम है वो ही बता के आओ, इतना बड़ा डेरिवेशन वहां पे करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग बेटा करना सीखो कि कितने मार्क्स में आपसे पूछा है तो क्या रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, सारी चीज उस तरीके से आप इसको करके आइएगा। Thank you for watching this video and keep sharing with your friends. Thank you.